जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सौरभ सर और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है काव्य गुण। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। काव्य में आंतरिक सौंदर्य तथा रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से विद्यमान मनोवांछित भाव और धर्म या तत्व को काव्य गुण या शब्द युग्म कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। तो जहां पे काव्य की सौंदर्यता बढ़ जाए या फिर जहां रस का ज्यादा प्रयोग हो रहा है वहां पे क्या होता है, काव्य गुण का प्रयोग होता है। और बिना छंद, बिना रस, बिना अलंकार के काव्य क्या है, कुछ भी नहीं है। भरत मुनि के अनुसार 10 मानी गई है, भोजराज के अनुसार 24 है ना, और विश्वनाथ के अनुसार 9, भामा और दंडी के अनुसार 10 और मम्मट के अनुसार 3 मानी गई है। मुख्यतः काव्य गुण को 3 भागों में डिवाइड करा गया है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अब पहला जो गुण है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर ले। माधुर्य गुण, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या हृदय में मधुरता का संचार होता है, वहां माधुर्य गुण होता है। ठीक है, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या हृदय में मधुरता का संचार होता है, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। अब इसकी मैंने थोड़ी सी ट्रिक ये बनाई है कि कानों को प्रिय लगने वाले जो मृदु वर्ण होते हैं उसे माधुर्य गुण बोला जाता है। जैसे नाम ही से समझ में आ रहा है। यहाँ पे वर्ण कौन कौन से मिलेंगे, अम, का, खा, चा, ता, दा, दा, सा। मतलब ये वर्ण आप ना भी देखिए, ना हो परेशान, आपको सिंपल सा है जो कानों को प्रिय लगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, बसो मोरे नैनन में नंदलाल मोहनी मूरत सावरी सूरत नैना बने मिसाल। ये कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि श्रृंगार रस को इंगित कर रहा है। जहां श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस होता है वहां पे माधुर्य गुण आता है। दूसरा प्रकार होता है ओज गुण। वह गुण जिससे चित्त में स्फूर्ति आ जाए, मतलब मन से, मतलब बॉडी में खून उबाल, मतलब खून खौल उठना। ऐसी जो पंक्तियां होती है, ऐसे काव्य जिससे क्या है, आपके हृदय में या फिर आपके शरीर में स्फूर्ति आ जाए, मन में क्या हो, तेज उत्पन्न हो जाए, या हृदय को वीरता पूर्ण भावों से भर देने वाले संयुक्त वर्ण, जैसे द्वितत्व वर्ण। मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया था। जैसे दिल्ली लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे लिखा है दिल्ली, ठीक है। ये जो ला की जो पुनरावृत्ति बार बार हुई, 2 बार हुई है, इसी को बोला जाता है द्वितत्व, है ना। द्वितत्व वर्ण और कठोर वर्णों से युक्त रचना हो, जैसे टा, ठा, डा, 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 डा से संयुक्त वर्ण। आप जानते हैं जैसे शिव तांडव स्तोत्र जो गाया गया था रावण के थ्रू, तो वो भी क्या था, वीरता का प्रतीक था, या फिर ये ऐसी भावना थी जहां पे खून खोलने लगता है उसे गाने से। आदत दा और दा, मतलब धार से संयुक्त वर्ण आ जाए। वीर, रौद्र और विभत्स भयानक रस निहित होता है। जैसे लिखा है, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। फिर बात कर लेते हैं प्रसाद गुण। जो रचना पढ़ती ही क्या आ जाए, सरलता से समझ में आ जाए। किसी काव्य या रचना के विशेष रूप से सरल सुबोध होने पर प्रसाद गुण होता है। इसमें मैंने ट्रिक बनाई कि जैसे प्रश्न को हल करते समय आप ये जांच ले कि माधुर्य गुण है कि ओज गुण है। ठीक है, ओज गुण को बड़े स्पष्टता से समझा जा सकता है। वीर रसों में कोई भी हो सकता है। सरल शब्दों का प्रयोग जो सीधे आपको समझ में आ जाए उसे बोला जाता है प्रसाद गुण। जैसे चिंता रहित खेलना, खाना व फिरना, निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ये जो काव्य है इससे आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है अर्थ, जहां सीधे सीधे आपको समझ में आ जाए उसे आप लगा देंगे प्रसाद गुण। चलिए, जय हिंद।